ये 1990 से ही ग्राम पंचायत बवाई की जनता त्रस्त है, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण 1990 से ही चल रहे हैं। खसरा कर दिया तो यह जैसा भी 14, 15, 16 वार्ड है, इनमें बार बार सौ वोटर हो गए और गांव के वोट हैं 2, 3, 4, बाम 250 वोटर्स है। पाटाला, कैराला, अर्जियाला और गोरवाला और यो थारे धाबाला और सर नमस्कार। क्या मामला है सर, आज यहाँ पे आए हो आप? मजिस्ट्रेट हम आए हैं बवाई ग्राम पंचायत दो बड़ादी जी। तो बवाई में 21 वार्ड थे, 3 वार्ड तो उधर कर दिए नई पंचायत और 18 वार्ड इधर रह गए, 17 वार्ड रह गए। तो उनमें जो वोटर्स है ना, उनकी जो संख्या है ना वो सही नहीं है। अच्छा, जो वार्ड बनाए हैं नए, उसमें जो जनसंख्या है उसकी समांतर नहीं है वार्डों में। समांतर नहीं। क्यों? हाँ, यही है, वोटर्स की संख्या समांतर नहीं है। किसने किया इसका सर्वे? सर्वे तो ग्राम विकास अधिकारी है वो और सरपंच, उन्होंने किया है। अच्छा, तो आपको सूचना कब लगी? हम तो कल लगी। अच्छा हाँ जी, और भी ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ सर, आपको सूचना लगने के बाद में आपने वहाँ के जो ग्राम सेवक है उनसे बातचीत की या फिर और भी कोई जनप्रतिनिधि है उनसे बातचीत की? हमारे को उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो यहाँ नहीं दिया लिस्ट और किसी दूसरा से मेरे को खुद को तो मिला नहीं। और उनका ये जवाब है कि हमने तो बना करके वार्ड और एसडीएम कार्यालय में भेज दिया। तो मैं तो सारा बड़े तो कम से कम 500 आदमी बैठे हैं बवाई में, धरनो दे रहा किसे और मको में ज्ञापन देते था बीके बाद में वो लोग आ रहे हैं। तो एसडीएम साहब से मिलकर ज्ञापन देना है कि जो एक वार्ड में 1200, 800, 900 ये वोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग के आधार पर पंचायत में जितने वार्ड होते हैं एक सम्मान होना चाहिए, चाहे वो 300 का वार्ड हो, चाहे 300 प्लस हो, चाहे 250 हो। लेकिन वो हमारे साथ जागती की है तो पक्षपात किया। तो इनमें वो सरपंच और वहां का ग्राम सेवक जो भी है उन्होंने ये लिस्ट भेजी है। तो हमारे को तो यही है कि बस सबको एक समान बरता जाए और वार्ड सबका बराबर किया जाए। और दूसरी बात यह है कि एक वार्ड डाणी पाटाला, कैराला, अर्जियाला और गोरवाला और यो थारे धाबाला और राजाला, एक दूसरा राजाला और ढाब, ये इतनी ढाणियों का वार्ड थोड़ी होता है। ये तो एक पंचायत के बराबर वार्ड है ये। तो हमारा तो ये कहना है कि या तो ये वार्डों का गठन सही किया जाए, नहीं तो श्रीमान कलेक्टर महोदय के जाकर के यहाँ घेराव देंगे और राज्य सरकार को मुख्यमंत्री जी का पटल पर भी भेज देंगे। अभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो या तो हमारे को आज आश्वासन दिया जाए और नहीं तो हमें सब लोग, हमारे तो वो धरना लग रहा है, लोग गाड़ी मंगा ली बैठे हैं, तो ऐसा वार्ड नहीं बनने देंगे। तो इसको सही करवाया जाए। तो आज ज्ञापन है वो किसको दिया जा रहा है? नायब तहसीलदार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सपोज करो कि वजह से 17 वार्ड बनाए बवाई में, तो जनसंख्या का तुम भाग दे के सबको समांतर वार्ड बनाया जाए बस। तो कत्तों के फर्क है वार्ड के अंदर आ रहे हैं? मतलब इनमें तो 3-4 वार्ड, हम तो 1200 है, उनमें मतलब 250 वार्ड। देखो सबसे बड़ी लापरवाही, 250 है और में 1200 है। सबसे बड़ी लापरवाही है सर्वे करवाला की आंख मिच गई, क्योंकि एक साइड में 250 वोट और दूसरी साइड के अंदर 1200 वोट। 1200 वोट को जो वार्ड पंच है बिन सरपंच जतो चौराणो है,
बात यह है क्योंकि 300 आड़ होते हैं, सोचो को 5 घर मेरा ही जरा मैं वार्ड पंचों को, लेकिन 1200 आड़ हो ना, जब वार्ड पंच को चुनाव लड़ोगे ना तो बिकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको यही निवेदन है भाई, जगह वार्ड ही बन एकदम समांतरण जनसंख्या है बक करी जाए, चाहे वो 500 कर दो या फिर 250 कर दो या फिर 600 कर दो या फिर 400 कर दो, कितना भी हो, क्यों? हाँ उसको सबको बराबर किया जाए वार्ड में। जी 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 जी, और भी हम बातचीत करेंगे। लो, हाँ जी, कैसे बताओ। बाबाई में पहले 21 वार्ड थे, अशोक नगर में 3 वार्ड, फिर बचे 18, 18 का इन्होंने 17 कर दिए, तो ये 18 नंबर दूसरा वार्ड है ना, इनमें बांट दिया, पहले 18 हो जाए, बाकी 17 कर दिया। तो यार जितना भी 14, 15, 16 वार्ड है, इनमें 1200 वोटर हो गए, और गांव के वोट हैं 2, 3, 4, 250 वोटर्स हैं। तो हमारा कहना है कि जो भी वोट है समांतर होनी चाहिए, या इनको वार्ड बढ़ा देनी चाहिए। भाई 19 वार्ड कर दो, बिल्कुल नहीं करो, तुम्हारे 300 बराबर कर दो, क्यों? तो ये काम करो, कोई नियम लागू करो, या तो 19 वार्ड करो या इनको 20 समांतर। तो देख कहा भाई, पंचायत समिति की की जनता है, जगह ग्रामीण लोग वो बिल्कुल नाराज नजर आ रही हैं। वार्ड का सर्वे लेर और आंसू भी आपको बातचीत करेंगे। पत्रकार महोदय, जो ये वार्डों का परिसीमन है, ये 1990 से ही ग्राम पंचायत बवाई की जनता त्रस्त है, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण 1990 से ही चल रहे हैं। 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक 280 की जनसंख्या कोई पार नहीं हो रही है, जबकि 15, 16, 17, 18 जो भी वार्ड है वो 1800 के हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इन्होंने इनके अपने खुद के फायदे और खुद के हित साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और जो नहीं होना चाहिए। और इन्होंने चुनाव आयुक्त महोदय के और चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग के आदेशानुसार और पंचायत राज एक्ट के अनुसार 300 की जनसंख्या पर एक वार्ड निर्धारित है, जिसकी पालना नहीं की जा रही है। अभी जो किया है, हमारे ग्राम पंचायत बवाई के नागरिकों ने विरोध भी जताया था कि साहब आप जो भी वार्ड है, वार्डों का गठन पूर्ण किया जाए, क्योंकि सन 1990 से बवाई की जनता परेशान है, इसलिए 1 नंबर से लेकर और आप 17 तक करें या 19 वार्ड बनाएं, लेकिन निर्धारित जनसंख्या को उसमें करें, अनुपात पूरा उसमें करें। सभी वार्डों में जो जनता है वो पड़ोस में, जैसे एक ही जनसंख्या की निर्धारित या एक ही वर्ग पे निर्धारित करके वार्डों का गठन किया हुआ है, इसलिए उनको ऐसा नहीं करके और एक आस पड़ोस में जहाँ 450 या 300 वोट निर्धारित हो जाते हैं, वहां गोल मार करके वार्ड का गठन किया जाए। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी महोदय व सरपंच महोदय को विरोध जताया गया, उन्होंने उस विरोध को नहीं माना और अपनी पद का दुरुपयोग करके और मनमानी करते हुए उन्होंने और वो लिस्ट मनमर्जी से बना के यहाँ भेज दी गई, जो पूर्ण रूप से गलत है, जिसका हम भरपूर विरोध कर रहे हैं, भरपूर विरोध करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वार्डों का गठन एसडीएम साहब से भी हम निवेदन करने आए हैं, तहसीलदार जी से भी निवेदन करने आए हैं कि वार्डों का गठन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित जनसंख्या के आधार पे और वो किया जावे, किसी की मनमर्जी और या कोई प्रभाव में आकर वार्डों का गठन नहीं किया जावे। चुनाव आयोग के निर्देश और नियमानुसार वार्डों का गठन कराया जावे। और मतलब बवाई के अंदर जो चुनाव आयोग का नियम ही बाको उल्लंघन होते हुए नजर आ रहे हैं, एकदम खुले में खुला उल्लंघन हो रहा है, जबकि जनता विरोध कर रही है, उसका भी मुकाबला नहीं कर रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच महोदय तो लास्ट की सीढ़ी है, इनसे ऊपर तो एसडीएम साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, चुनाव आयोग बैठा है सारी। तो ये नियमों की पालना कराई जाए और निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार वार्डों का गठन कराया जाए। जी 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 जी। आप शासन और प्रशासन अधिकारी को आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो इन्होंने लिस्ट बनाकर भेजी है वो अपनी मनमर्जी से बनाकर भेजी है। किसी वार्ड के अंदर 200 आदमी, 225 आदमी, 250 से नीचे हैं, 1 नंबर वार्ड से लेकर और 13 वार्ड तक, और जो 400 आदमी 250 से नीचे हैं, 1 नंबर वार्ड से लेकर और 13 वार्ड तक, और जो 14 नंबर वार्ड में थोड़े से ज्यादा हैं, और 15, 16 और 17 नंबर वार्ड के अंदर पहले से 700, 800 आदमी थे, लेकिन 19 नंबर और 18 नंबर वार्ड को तोड़कर आधे तो उसमें दे दिए, और आधे जो 1500, 1600 आदमी थे उसमें 700 आदमी मिलाकर और उनका 1300, 1400 का वार्ड बना दिया। ये सरासर चुनाव आयोग के उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और जिन्होंने बनाकर भेजी है प्रशासन ने अपनी मनमर्जी की है, उस मनमर्जी को हम किसी भी तरीके से
अपनी चाल को चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और ये मनमर्जी इसलिए कर रहे हैं कि ये सिफारिश हुई है कि एक वार्ड में 200 आदमी होने चाहिए और एक वार्ड के अंदर 1200 आदमी होने चाहिए। ये कौन सी उसमें न्याय है कि एक वार्ड के अंदर तो 200 आदमी के ऊपर एक बनता है और एक आदमी 1200 या 1400 के ऊपर बनता है। ये सरासर अन्याय है। जब तक हम रहेंगे, चाहे एसडीएम के पास साहब के पास आना पड़े, चाहे कलेक्टर के साहब पास जाना पड़े, लेकिन हम पुरजोर से इसका विरोध करते हैं और नहीं बढ़ने देंगे। जय हिंद, जय भारत। और अध्यक्ष का हाथ और चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आने वाले सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी सर, जी जी जी, ये वो बोलेंगे। आदरणीय मीडिया से या पूरे प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे पहले वार्ड थे उसी प्रकार से रहना चाहिए। ये एक वार्ड के अंदर 900 की नफरी करनी और एक वार्ड में 150 आदमी है। तो पहले कितने थे आपके? पहले हमारे में 330 400 आदमी थे, आज 900 की नफरी उसमें पनप रही है। जी, बताइए। 1200। तो 300 की जगह 1200 कर दी गई। हाँ, बताइए जी, इसमें क्या न्याय है? कोई न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है जनता के साथ। और जो भी सुसेशन होता है गवर्नमेंट का, एसडीएम का, कलेक्टर का, तो पहले से हमारे को किसको ग्रामीणों को इकट्ठा किया जाए और प्रस्ताव रखना चाहिए कि ग्रामीणों की क्या राय है, वो राय लेनी चाहिए और उसके बाद में इसका फैसला डिसीजन लेना चाहिए। अन्यथा ये बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो जाएगा। हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ, जय हिंद, जय भारत। जी। तो पूरा ग्रामीण ही जकम आक्रोश है वो उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो चुनाव को बहिष्कार करने के लिए तैयारी अगर आपको सुलझड़ो नहीं करी है सरकार, क्योंकि आगे मनमर्जी है, ग्रामीण लोग बिल्कुल भी कौन सही नहीं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। बबाई ग्राम पंचायत को तोड़कर 2 ग्राम पंचायतें बना दी गई हैं, अशोकनगर और बबाई। अब बबाई में 18 वार्ड रखे गए हैं और 3 वार्ड उधर शिफ्ट कर दिए गए अशोकनगर में। तो बबाई की स्थिति ये है कि एक वार्ड से लेकर 13 वार्ड तक तो कोई भी वार्ड 300 क्रॉस नहीं कर रहा। और फिर 14, 15, 16 और 17 इनमें 800, 500, 700, 900, 1000 तक वोट है। तो परिसीमन राज्य सरकार ने परिसीमन इस उद्देश्य से थोड़ी किया है। यदि परिसीमन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो तो परिसीमन करने का मतलब क्या है? सही है। परिसीमन का उद्देश्य ये था कि छोटी पंचायतें बने, छोटे वार्ड बने, जिससे सुविधा हो सके। तो इन्होंने तो पहले से बुरी स्थिति कर दी। तो हमारा निवेदन यही है कि जितने वोटर्स हैं पंचायत में, जितने वार्ड बनाने, उसको डिवाइड करके समान रूप से वार्ड बनाए जाएं, वरना हम हमारा विरोध जारी नायब तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन देंगे और नायब तहसीलदार से भी हम बातचीत करेंगे, क्यों ग्रामीणों को ज्ञापन देने तक पहुंचना पड़ता है, इनका निस्तारण पहले क्यों नहीं होता है, क्या ये समस्याएं ग्रामीणों पे सामने आती है। और एक बार हम बातचीत करके और करेंगे। जब नायब तहसीलदार जी भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार बातचीत करेंगे। सर, ये ग्रामीण लोग आरोप लगा रहे हैं जो चुनाव आयोग के जो निर्देश है उनकी अवहेलना है वो की जा रही है। इन्होंने आज ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन की ना पूरी जांच करवा लेंगे। अगर गलत मानचित्र बना तो उसको करेक्शन करवा दो। जी सर, ऐसा क्यों करना पड़ता है जनता को ज्ञापन देने के बाद ही संशोधन हो? पहले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी तो कोई बात सर, नहीं है। अब ये आपके सामने इन्होंने देखा, इन्होंने बताया, अब इसको जांच करवाएंगे तभी पता चलेगा ना कि भाई कर्मचारियों ने गलत बनाया या सही बनाया। जी, और जो मापदंड जो भी सरकार के उनके अनुरूप ही बनेगा। जी सर, ये सरकार के अनुसार तो बनता है सर, लेकिन ग्रामीणों से पहले कुछ वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं। ये आपके पंचायत घर में बैठ के बनाता है। ये डिवाइडेशन कर रहे हैं। आपको पता है नहीं है, इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत में बैठकर ये बनाया। ग्राम पंचायत को किसी को पता ही नहीं है कौन ग्राम पंचायत। वो तो पंचायत से बात करने पर ही पता लिया है। चलो, तो देखिए, हमने ग्रामीणों से भी बात की है और नायब तहसीलदार जी से भी बात की है।
ग्रामीण है, इनका विरोध जारी रहेगा। अगर यहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं होती है तो एक कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास भी सुनवाई नहीं होती है, मुख्यमंत्री तक की भी ज्ञापन देंगे। इनका ये निर्देश है। तो मेरा शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन रहेगा, भाई समय रहता है इनका जो समस्या है उसका समाधान किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करना चाहिए।